श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दिन में, भगत अपने चढ़ कर लेने। भगत सहित मुनि आहुत दिन में, भगत अपने चढ़ कर लेने। चाहे आज बड़े सुंदर ढंग से यज्ञ होने लगा, स्वाहा स्वाहा होने लगा। जब हम तेल डाल रहे हैं तो काला, जब हम चावल डाल रहे हैं तो उजला, कई कलर के हम डाल रहे हैं, लेकिन जब अग्नि प्रकट होता है तो कैसा भगवा कलर का होता है। हम भी यज्ञ में कुछ डालना सीखें। बोले कौन सा चीज हम डालें? बोला हम जब आहुति डालते हैं तो वायु प्रदूषण दूर होता है, समय से वर्षा होता है, हमें समय से अन्न प्राप्त होता है। पर ऐसे ज्ञान यज्ञ में आप अगर अपने हृदय की एक बुराई भी अगर डाल दें तो आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवान के बड़े प्रिय होने लग जाएंगे। आज बड़े सुंदर ढंग से पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति देने और प्रगटे अग्नि चढ़ कर लेने। फिर प्रसाद लेकर प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ के अनुसार आज वितरण किया गया। पहला भाग कौशल्या जी को मिला, दूसरा भाग कैकेयी जी को। दशरथ जी ने कहा हे कौशल्या जी, हे कैकेयी जी, आप दोनों मिलकर थोड़ा सुमित्रा जी को दे देना। सुमित्रा जी को जैसे ही आज दोनों मिलकर देने गई, आंखों में आंसू आ गए। कहा हे प्रभु, मुझे अगर देना तो एक पुत्र नहीं, दो पुत्र देना। निवेदन ये है, यदि नाथ राम दया निधि तो दया भी करेंगे कभी न कभी। और दुखहारे दुधिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। आज एक पुत्र नहीं, दो पुत्र हुआ है। और इधर यही विधि गर्भ सहित सब नारी, और भय हृदय हर्षित सुखभारी। आज बड़े सुंदर ढंग से रानियां गर्भवती होती हैं, बड़ी हर्षित होती हैं। कहते माताएं जब गर्भवती होती है वो सौभाग्यशाली होते हैं कि मुझे मां बनने का अवसर मिला है। जब हम इस वीडियो कैमरा में जैसे घुमाते हैं, जैसा रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही कैसे तैयार होगा, उसी प्रकार 9 महीने तक माताएं जैसी रिकॉर्डिंग करती हैं, आंख से, नाक से, चिंतन से, मनन से, बोलो वैसा ही हमारा बच्चा होता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। इसलिए माताएं जब गर्भवती हो तो कहते हैं कि बढ़िया सत्संग आस्था चैनल देखना चाहिए, घर में गीता रामायण पढ़ना चाहिए, सज्जनों का संग करना चाहिए, अच्छा चिंतन करना चाहिए, तो आपका बच्चा सुंदर छाप होगा। लेकिन क्या करें, हम सुंदर छाप चाहते लेकिन बंदर छाप पैदा हो जाता है। तो कहीं न कहीं आपने बंदर का ज्यादा चिंतन किया होगा या बंदर को ऐसे लोग को ज्यादा दर्शन किया होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। इसलिए जीवन का पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। अगर ये संस्कार बहुत अच्छा हो जाए, आज जैसे तैसे लोग जन्म लेने लग गए, इसके पीछे कहीं न कहीं ये हमारी गड़बड़ी हुई है, इसलिए जैसे तैसे लोग आने लग गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। इसलिए इसका सूत्र आगे कहते हैं, मंदिर महसब राजन रानी और शोभाशील तेज की खानी। इसलिए रानियां कहाँ जाती है? बोले मंदिर जाती है, मंदिर दर्शन करने जाते हैं। और इस प्रकार जो लगन ग्रह भारत की सकल भयन को और चर हर सजुता राम जन्म सुख मो। आज राम जन्म का अवसर आ गया, सारे कुछ अनुकूल हो गया। और इधर भगवान के सामने सारी तिथियां खड़ी हो गई, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी।
भगवान ने कहा कहो तिथियां कैसे आना हुआ। एकादशी ने कहा प्रभु आप अगर मेरे तिथि में आ जाओगे तो आपका नाम निकल जाएगा। जय। उसने ये नहीं कहा कि मेरे में आप आओगे तो मेरा यश कीर्ति बढ़ जाएगा। सबने अपनी अपनी महिमा गाई, लेकिन नवमी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं, हम तो खाली के खाली हैं। भगवान ने कहा सब भरे भरे हैं, तुम एक खाली हो, इसलिए चल मैं तेरे ही पास आता हूँ। भगवान नवमी तिथि को तैयारी करते हैं, इसलिए यहाँ लिखे नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। बड़ी सुंदर ढंग से नवमी तिथि को चुनते हैं। नवमी अर्थात 9 अर्थात एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। और 9 का पहाड़ा आपको आता है क्या? तो 9 एकम 9, 9 0 9, 9 दूने, अरे जोर से बोलो 18। तो 1 और 8 क्या होगा? 9, 9 किया 27, तो 2 और 7 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9, 9 बचे 45, 4 और 5 9, 9 सते 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, 9 दहाई 90, 9 0 9। जिधर से आप देखो 9 आता है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण संख्या नवमी को आते हैं। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि। मस्त दिवस ऋषि तन्वार पावन काल लोक विश्राम। मस्त दिवस ऋषि तन्वार पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभ सहसा हर्षित सुर तन तन बन जाओ। शीतल मंद सुरभ सहसा हर्षित सुर तन तन बन जाओ। धन कुसुमत गुरु जन मन आरा प्रवहि सकल सरदाम कर। धन कुसुमत गुरु जन मन आरा प्रवहि सकल सरदाम कर। सोलव शरण रत जप जान चले सकल सुर साज दीवान। मध्य दिवस का समय है। मध्य दिवस अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं तो 12 बजे दिन में आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो बोला 12 बजे रात में आते हैं। और बहुत सुंदर वातावरण में आज ब्रह्मा जी भी ने देखा कि आज सुंदर हमारे रूम रूम में रहने वाले राम आज सवेरे तारनहार आज प्रकट होने जा रहे। इसलिए गगनभी बाजार के देवताओं के संग्राज पदार्थ हैं, और इधर बहुत सुंदर वातावरण है। इसलिए आप लोग सब मिलकर बोले, किसी ने कहा महाराज ये राम कथा में राम जन्म क्यों आप सुनाते हो? का उस समय राम जन्म में तो हम नहीं थे, पर नावाडी में जो अन्नपूर्णा महायज्ञ था उसमें राम जन्म जो हुआ था उसमें मैं जरूर था। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की। और इधर स्तुति करना मुनि देवा बहु विधिला बहन निज निज सेवा। स्तुति करना मुनि देवा बहु विधिला बहन निज निज सेवा। इसलिए प्रेम से वहां से चालू हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सुर समूह मिलती करे पहुंचे निज निज राम, जगन निवास प्रभु प्रभु के अकल लोक विश्राम। भगवान का प्रागट्य हुआ है। अरे जब कौशल्या माँ कहने लगे, वस्तुति करने लगे,
भय प्रगट कृपाला दीन